वो कहते हैं ना कि चोर चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। लेकिन कानपुर में मामला उल्टा पड़ गया। यहाँ चोरों ने सुराग नहीं छोड़ा, बल्कि खुद ही रील बनाकर सारी पोल पट्टी खोल दी। यूपी के कानपुर में एक ज्योतिषी के घर पर हुई लाखों की चोरी का खुलासा हो गया है। ये वारदात चोरों के किसी बड़े गैंग ने नहीं की थी, बल्कि 2 नाबालिग बच्चों ने इस घटना को अंजाम दिया था। वारदात के बाद ये दोनों बच्चे चोरी की रकम लेकर कानपुर से अयोध्या चले गए और वहां एक होटल के कमरे में सारी रकम को बेड पर रखकर रील बनाई और फिर इन रील को खुद ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वायरल भी कर दिया। अब कानपुर पुलिस ने वायरल वीडियो को ट्रेस करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है और बाल सुधार गृह भेजा है। मैं तरुण शर्मा बोल रहा हूँ। मैं गोविंद नगर ब्लॉक नंबर 2 का निवासी हूँ और अपने घर से मैं ज्योतिष केंद्र चलाता हूँ कम से कम 15-20 साल से। पीछे वो काफ़ी लोग मेरे को अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं। पिछले 4-5 दिन से कोई 2 लड़के ज्योतिष दिखाने के बहाने मेरे पास रोज़ आ रहे थे। अपनी घर की समस्या के लिए, मम्मी पापा की समस्या के बहाने आ रहे थे कि घर में बड़ा कलेश है, मम्मी पापा मारते हैं मम्मी को, मम्मी है घर में कलेश रहता है, हमको घर में रहने देते, खाने को नहीं देते। ये सब बड़े देते मेरे को। फिर 4-5 दिन रहते घर में कलेश शांति के बहाने में से तावीज़ लेने के बहाने मेरे पास आए और मैंने 2 तारीख को मैंने कहा कि इनको 2 तारीख को शाम को आना। तो ये जान के मेरे पास रात के समय आए, रात के समय 11 बजे तक आए और मैंने उनको मेरे को ज़बरदस्ती में कहा इस समय हम ज्योतिष नहीं देखते इस टाइम, ये काफ़ी देर से आए। मैंने पहले हटाने को ही पर वो नहीं गए। फिर उसके बाद मैंने उनको आए अंदर और फिर मैं सब खाना बना रहा था। फिर मैंने उनको खाना भी खाने के लिए दिया उनको। और उन्होंने फिर मेरे को एक कोल्ड ड्रिंक बोतल अपने बैग से निकाली और कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए मेरे को बार फोर्स कर रहे थे। पहले मैंने मना किया, फिर मेरे को कोल्ड ड्रिंक पिलाने के लिए मैं कोल्ड ड्रिंक पीते ही थोड़ी देर बाद मैं बिल्कुल बेहोश हो गया पूरा। मेरे को कुछ भी होश नहीं रहा और मेरे घर में पूरी लूट पाट लेकर, इसमें मेरा 2 मोबाइल थे, कभी तकरीबन 4-4.5 लाख रुपया तो मेरी सोने की अंगूठी थी, चैन थी, सब ले गए। सुबह जब मैंने उठा और मैंने देखा मेरा सारा सामान पूरा बिखरा पड़ा था। फिर उसकी सूचना मैंने सबसे पहले 112 पे दी, फिर गोविंद नगर थाने में दी। गोविंद नगर थाने में जो बयान मैंने दिए वो बयान मेरे वैसे उस हिसाब से नहीं लिखे गए जो मैंने दिए थे। पुलिस ने अपने हिसाब से बयान लिखे हैं जो भी लिखे हैं। कल एक तरुण शर्मा जी हैं, इनकी तहरीर पर एक चोरी का मुकदमा लिखा गया था। चोरी का मुकदमा लिखने के बाद फिर पुलिस ने इसमें काफ़ी मेहनत की। सर्विलांस के माध्यम से, ग्राउंड सर्विलांस के माध्यम से पता करके जो 2 चोर थे उनको जो है पकड़ लिया गया है और उनके पास से जो है माल भी बरामद हो गया है। तकरीबन 1,90,655 रुपये बरामद हुए हैं। 2 मोबाइल फ़ोन हैं। इनकी बरामदगी करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। अब इस बात में तो कोई शक नहीं कि चोरी करने के लिए अक्ल की जरूरत होती है, मगर चोरी के बाद उसे छिपाने के लिए उससे भी ज्यादा बुद्धि चाहिए। मगर यहाँ के चोर तो बेचारे विनाश काले विपरीत बुद्धि के शिकार हो गए। वारदात के बाद इन दोनों छोटे चोरों ने करीब 50,000 रुपए अपनी अय्याशी पर खर्च कर दिए और बाकी के पैसे पुलिस से बरामद किए हैं। मगर रील बनाने वाली बात सोच कर हर कोई हंस कर लोटपोट हो रहा है।